Info for patient. अच्छा सर, कोलन कैंसर की स्टेजेस भी कुछ होती हैं? दो स्टेजेस की जो कैटेगरीज हैं वो ज़्यादा कॉमन है, TNM है और ड्यूक स्टेज है। यानी बेसिकली एक ये होता है कि ट्यूमर जो अपने उस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने जो तशख़ीस की है कैंसर की, तो उसको स्टेजिंग करने के लिए आप CT एडवाइस करते हैं, CT एब्डोमेन, CT चेस्ट, ठीक है। और CT में ये पता चलता है कि ट्यूमर का एग्जैक्ट साइज़ कितना है, उसका स्प्रेड है। अब डिफरेंट ट्यूमर्स डिफरेंट जगह पे बॉडी में स्प्रेड करते हैं। तो ये जो कैंसर है ये नोड्स में, यानी लिम्फ नोड जिसको कहते हैं, लिम्फ नोड गर्दन में भी होते हैं, एक्सिला में भी होते हैं, बाकी एओर्टा और IVC के पास भी होते हैं। तो उन नोड्स में इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है ट्यूमर का। उसके अलावा लंग में भी है, लिवर में भी है, बोन्स में भी है। तो TNM यानी ट्यूमर साइज, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, नोड और मेटास्टेसिस मीन के बाकी ऑर्गन्स में वो फैल गया है या नहीं फैल गया, जैसा लिवर है। तो दूसरा जो है वो ड्यूक स्टेज होती है, DUEKS पॉजिटिव S। ड्यूक स्टेजिंग ये है कि वो ट्यूमर जो है वो उसके जैसे एक बड़ी आंत की दीवार आ रही है जो अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम बनाया है, तो उसकी लेयर्स हैं, उसके अंदर एक झिल्ली है, फिर उसके बाद एक स्पेस है, फिर मसल्स हैं, और मसल्स के बाद फिर बाहर वाली लेयर है, और फिर बाहर वाले टिश्यूज हैं और साथ वाले ऑर्गन्स हैं। तो उनकी जो ड्यूक स्टेजिंग ABCD, ठीक है, वो एक स्टेजिंग होती है कि म्यूकोजा इन्वॉल्व है, मसल इन्वॉल्व है, सिरोजा इन्वॉल्व है या लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। तो उस स्टेजिंग से हमें ये आइडिया होता है कि पेशेंट की जो बीमारी है वो किस नौइयत की है, किस सेवेरिटी का। ट्यूमर तो वैसे ही सेंसिटिव है, क्रिटिकल एक बीमारी है जिसका इलाज शायद इंसान अभी तक दरियाफ्त नहीं कर सका प्रॉपर। 100% क्योर हो भी जाए तो फिर भी डर रहता है कुछ केसेस में। लेकिन यह है कि स्टेजिंग जो हमें हेल्प करती है कि इसका आउटकम कैसा है। यानी अगर ड्यूक A है तो आउटकम अच्छा होगा, B है तो और कम होगा, C में और कम हो जाएगा, D में और कम हो जाएगा। तो इसी तरह TNM क्लासिफिकेशन जितनी ग्रेड तो हिस्टोपैथोलॉजी पे आते हैं, लेकिन जितनी स्टेज ज़्यादा बड़ी होगी उतने उसके प्रोग्नोसिस यानी आउटकम और जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाएंगे।